भाई मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक जंगल में मैगी पार्टी करने जाऊंगा और वहाँ पर मेरे साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो जाएंगी। तो आज भाई साहब बिल्कुल सुबह सुबह की बात थी और वो मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था और वो मेरे नीचे थी। अरे मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आज इसी बाइक से हम लोग जाएंगे जंगल में मंगल करने, क्योंकि आज के मौसम को देखकर बस कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तभी मैंने सारा सामान बैग में पैक किया और मम्मी से जल्दी जल्दी बाय बाय करके हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाइक उड़ाते उड़ाते आ गए एक हरे भरे जंगल में। और यहाँ पर पहुंचकर हम लोगों ने आग जलाने के लिए सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा की। आग तो जल गई थी और उसके बाद हमारी धीरे धीरे मैगी भी बनने लगी। लेकिन यहाँ तक तो सब सही था, पर मौसम ने तभी अपनी औकात दिखा दी। जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी वहाँ पर गरम गरम धूप आ गई और ऐसे में इस धूप ने हमारी पूरी पार्टी बेकार कर दी। लेकिन कैसे भी करके हमको रूखी सूखी मैगी खाने को तो मिल गई, पर तभी हमारे साथ इतनी बुरी बुरी चीजें हो गई जो आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चल जाएंगी। मेरे बड़े भाई की सारी असलियत आज मेरे सामने आ गई। हाँ बिल्कुल सही में, क्योंकि आज रात में मम्मी ने संन्यास ले लिया। बोल रही है घर पर कुछ नहीं बनेगा, आज कुछ बाहर का खाएंगे। और ऐसी बहती गंगा में मेरा बड़ा भाई हाँ में हाँ मिलाने लगा। मोमोज कौन कौन खाएगा? तो लाओ रुपए दो। रुपए तो मुझको मिल गए, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ खाने का, पर ये धक्का मार कर मुझको दुकान पर ले आया। सबसे पहले यहाँ पर इसने जी भर के बादाम शेक पिया और मैंने अपने लिए छोटी सी कोल्ड ड्रिंक ली और वो भी ये मुझसे छीन कर पी गया। छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इससे अगर कुछ बोल दो तो पता नहीं ये क्या क्या सुनाने लगता है। पर एक मिनट, मम्मी के लिए भी तो कुछ लेना है। तभी उनके लिए पनीर वाली मोमोज के साथ साथ मैंने अपने लिए बनी बनाई सब्जी भी पैक करवा ली। जब घर पर पहुंचे तो मम्मी ने मोमोज खाए और मैंने रोटी बनाकर रोटी सब्जी। भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इतना खतरनाक बर्गर बना दूंगा। तो आप लोग सुबह उठते ही शायद फोन चलाते होगे या फिर थोड़ा सा सो भी लेते होगे, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। ये ना सेंधा नमक जाके ऊपर धूप में रखा। वो सब छोड़ो, मैंने सुना है कि सेंधा नमक चाटने से कोयल जैसी आवाज आती है, लेकिन भाई साहब मैंने तो चाट लिया, पर कोयल जैसी तो नहीं, पर एलविस यादव मतलब कौवे जैसी आने लगी। मजाक कर रहा हूँ, आज ना मुझे कुछ खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है। लेकिन किचन में देखा तो पाव रखे हैं, सोच रहा हूँ बर्गर बना लूं। इसीलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ज्यादा मेरे पास है भी नहीं। पर उससे पहले ब्रश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू की गोल टिक्की बनाई और उसको तेल में फ्राई कर लिया, और साथ ही साथ लगे हाथ मैंने 20 से एक पाव को काटा और उसी में सॉस प्याज टमाटर और आलू की टिक्की और बस दोबारा भी वही डाल दिया, प्याज टमाटर सॉस। लो 2 मिनट में बन गया अपना मजेदार बर्गर। इससे अच्छा तो आलू खा लेते। अगर देखा जाए तो इतना भी खराब नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज मम्मी ने रात की बारिश में भुट्टों से एक ऐसी चीज बना दी जिसको खाकर सब लोग ओए होए करने लगे। हाँ, क्योंकि आजकल इतनी झमाझम बारिश हो रही है कि उसकी वजह से पूरे घर में पानी भर जा रहा है। लेकिन आज तो बारिश ने रात में हद पार कर दी, पूरा घर साफ करना पड़ रहा है। अरे ये क्या छुपा रखा है? भुट्टा। अब ऐसी बारिश के मौसम में इन भुट्टों से कुछ ना कुछ तो अच्छा बन ही सकता है। मम्मी भुट्टों का कुछ अच्छा सा बना दो। हम नहीं बना पाएंगे। बना दो, सारे बर्तन मैं धोऊंगा और मौसी से ही बात करवा दूंगा। तो सबसे पहले मम्मी ने भुट्टे के कपड़े उतारे और मैंने इधर टूथ स्टिक ली और भुट्टे के अंदर पूरी पूरी डाल दी। लगे हाथ मम्मी ने भी 4 से 5 मिनट इनको हल्दी के पानी में उबाल डाला, और जब ये उबल गए तो इनके ऊपर बेसन, लाल मिर्च और नमक डालकर इनकी नई लेयर तैयार कर दी। और बस आखिरी में सबको खोलते तेल में फ्राई किया और ये लो बन गए अपने कॉर्न स्टिक। लेकिन जब मम्मी इसको मेरे पास चाय के साथ लेके आए तो मैं तो आए ओए होए करने लगा। अब चाय के साथ लपेटेंगे इसको अपने 32 दांतों से। अब मौसी से बात करा, बर्तन धुल लो जाके। अरे मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? मैं तो चला। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम जाएंगे भैया ठाकुर के साथ एकदम VIP मोमोज खाने। इसीलिए भाई साहब इतनी भयंकर धूप में 2 लीटर पेट्रोल फूक के हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट के बाहर। भाई रेस्टोरेंट की चाय पिया तो चल के। बाप दादा मर गए टपरी की चाय पीते पीते, तुम रेस्टोरेंट की चाय पियोगे। चलो ठाकुर तो मान गया, लेकिन जब तक चाय बन के आ रही है तब तक हमने एसी फेसी की ठंडी हवा खा के यहाँ का फ्री का नमक भी पेल दिया भैया। और ये लो भाई साहब तड़ाके फड़ाके मार के आ गई अपनी रसियन के दूध की चाय। पर चाय तो इतनी मीठी थी, यही लग रहा था कि अगर पानी नहीं पिया तो मुंह में चीटा चीटी अभी घुस जाएंगे। बाकी ठाकुर ने चाय पी के कुल्हड़ का सिस्टम ही हैंग कर दिया। लेकिन वो तो सब सही है, पर ये महाराज अपना गर्मी में अलग ही सिस्टम हैंग कर रहे हैं। अब लगे हाथ दूसरी दुकान पे आके खाएंगे भैया एकदम VIP वाले मोमोज। इसीलिए दुकान वाले भैया ने मोमोज का अच्छे से तड़का फड़का लगाया और ये आ गए अपने एकदम VIP वाले मोमोज। अब इनको कोल्ड ड्रिंक के साथ लपेटेंगे एकदम फर्राटे मार के। वो सब छोड़ो, ये ठाकुर क्या कर रहा है? हेलो बाबू, एक चुम्मा दे दो, तुमको आईफोन दिला देंगे। ला मुझको आईफोन दो। और आखिरी में कुत्तों की तरह पूरी प्लेट लपेट के हम तो चले भैया घर पे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई मेरे साथ होने वाले इन अत्याचारों से मुझको कोई तो बचा लो। तो आज मम्मी बोली नीचे जो दुकान है जाओ उसकी सफाई कर दे। मैंने कहा वो तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझको भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ पहले सफाई तो करो, 100 रुपए देंगे। अब 100 रुपए के लिए दुकान क्या, रोडे भी साफ कर दें। तो ये देखो मेरी दुकान, और मुझको इतना सारा कूड़ा साफ करना है।
तभी सबसे पहले पूरे में झाड़ू लगाई और आखिरी में पानी मार के पूरी दुकान चमका डाली। लेकिन पता है जैसे ही इसको साफ करके मैं ऊपर गया, लैट्रिन इतनी गंदी हो गई है, लैट्रिन भी साफ कर देते। 100 रुपए की बात है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब नौकर बने हैं तो लेट्रिन भी साफ ही कर देते हैं। पर जैसे ही मैंने सारा काम खत्म करके 100 रुपए मांगे तो पता है मम्मी क्या बोली? कॉपी में लिख लेना। सही बताऊं मम्मी की इतनी उधारी बाकी है कि उन रुपए से मैं एक अच्छी सी कार खरीद लूं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आज एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। आज मैं पूरे दिन ओनली ब्लू कलर की चीजें खाने वाला हूँ, पर क्या मैं ये चैलेंज कर पाऊंगा? तो ये बात मैंने मम्मी से पूछी। मम्मी आज मैं पूरे दिन सिर्फ नीले कलर की चीजें खाऊंगा। लाओ गाल भी नीले कर दे तो चैलेंज में और 4 चांद लग जाएंगे। इतना चुभने लगा हूँ सबको। इतना सब देखने के बाद मैंने मम्मी की एक नहीं सुनी और नीले कपड़े पहनकर मैं एक दुकान पर पहुंच गया। और यहाँ पर पहुंचकर मुझको तो भैया ने नीले पैकेट में नीली आइसक्रीम दे दी। अब इतनी गर्मी में कुछ ठंडा खाने का मजा ही अलग है, लेकिन नीले में मुझको ज्यादा कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा था। और तभी मेरी आंखों ने सब्जी की दुकान देखी, जहाँ पर हमारी नीली नीली छत के साथ पूरा लंबा लंबा बैगन भी नीला था। बाकी मुझे तो लगा था ये बैगन खाने में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसने तो मेरा पूरा चीन तपाक दमदम कर दिया। तभी इसको खाकर मैं पहुंचा एक जनरल स्टोर पे, जहाँ पे मुझको नीले पैकेट वाला चिप्स मिल गया। भाई साहब खाने में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें मिर्च बहुत ज्यादा थी। पर अब मुझे करनी थी अपनी मिर्च खत्म, लेकिन जाने ये कुत्ता मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा तब से। और बस आखिरी में मुझको ब्लू कलर में मिल गई नीली वाली स्टिंग, और इसको पी के तो मेरे सेक्सी शक्तियाँ आ गई। वैसे लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी फालतूगिरी आपने अपनी जिंदगी में नहीं की होगी। तो आज सुबह नहा धोकर मैंने और मम्मी ने किया पास्ता का नाश्ता, और फिर मैं दुकान पर आ गया लंबे लंबे केले लेने, क्योंकि जब बनाना शेक पियेंगे तभी तो बॉडी बनेगी ना भैया। इसीलिए जैसे ही बनाना शेक पिया और बाहर देखा कि ठाकुर आ गया, तो मैं तो बिना कुछ कहे सीधा टोपी लगाकर उसकी बाइक पर बैठ गया। लेकिन रोड पे चलते चलते देखा भाई साहब यहाँ पे तो सेल लगी है। पर हमको सेल से क्या मतलब, हमको तो थोड़ी सी फालतूगिरी करनी है। और जैसे ही अंदर पहुंचा तो यहाँ पर तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। लेकिन भाई साहब ठाकुर लाइन में लग गया और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने लगा। रहा नहीं जाता। सोच रहा हूँ मैं भी ले लूं, लेकिन एक सेकंड, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। एक बात बताऊं, सेल के नाम पे कपड़ों पे रेट तो ऐसे लिखे थे कि देखकर अभी हार्ट अटैक आ जाए। कम फालतूगिरी होने की वजह से हम लोग लिफ्ट से ऊपर आ गए और यहाँ पर देखा कि ठाकुर बन गया स्पाइडरमैन। यहाँ पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन करंट वाला औजार जरूर मिल गया। पर जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज मिले हमको तो कुछ नहीं लेना। साथ ही साथ हम तो चले। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कल रात से बारिश की वजह से हमारे यहाँ लाइट खराब हो गई है, और लाइट की वजह से हमारे यहाँ सारे काम रुके पड़े हैं। लाइट वालों को कॉल लगाओ। कॉल तो मैंने कर दिया, थोड़ी देर बाद लाइट वाले भैया आए और उन्होंने सीढ़ी लगाकर 2 मिनट में शक्तिमान की तरह खंबे के ऊपर चढ़ के पूरी लाइट भी सही कर दी। चलो लाइट तो सही हो गई। अब इतना काम करते करते मुझे लगाई बहुत तेज भूख। किचन में देखा तो यहाँ पर बिल्कुल गरम गरम पूड़ियाँ बनी हुई रखी थी, इसीलिए पूरा खाना पलसा और सब्जी के साथ लपेट दिया। लेकिन जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोली तो वहाँ पर तो मुझको आइसक्रीम मिल गई। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। पर ये लाया कौन है मुझको तो पता नहीं, शायद मम्मी लाई होंगी, लेकिन मुझको उससे क्या मतलब, मुझको तो बस खाने से मतलब है। और सही बता रहा हूँ, इससे बेस्ट आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई। बाकी आज का दिन तो ऐसे ही गया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्या आप लोगों ने कभी हरे हरे पत्तों के मोमोज खाए हैं? मुझे पता है नहीं खाए होंगे, क्योंकि पहली बार ये बात सुनकर मैं खुद शौक हो गया था। तो आज मम्मी मेरे पास आई और बोली जो कल पत्ते लाए थे ना उनके मोमोज बना लेते हैं, नहीं तो खराब हो जाएंगे। लेकिन इन पत्तों के मोमोज बनेंगे कैसे? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बना के दिखाएंगे। आपको जानना है कि पत्तों के मोमोज कैसे बनते हैं? आओ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक कटोरे में बेसन, लाल मिर्च और नमक के साथ साथ हल्दी भी डाल लेनी है, और फिर उनका लगे हाथ अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और हाँ, जो अरबी की सब्जी आती है ना उसके पत्ते ले लेने हैं, और वो जो बेसन का पेस्ट बनाया था ना वो इसके ऊपर चारों तरफ लगाने लगो। इसको चारों तरफ लगा के दूसरा पत्ता उठाओ और इसके ऊपर फिर से वही पेस्ट लगा दो, और लास्ट में उस पेस्ट को लगा कर ऐसे इन पत्तों को फोल्ड कर लेना है। बस ऐसे आप 2-3 फोल्ड बना लेना और गर्म पानी में स्टीम कर लेना। लेकिन जब ये स्टीम हो जाए तो चाकू से लंबा लंबा गोल गोल काट लो, और जैसे मोमोज फ्राई होते हैं वैसे तेल में फ्राई कर डालो। ये लो बन गए अपने हरे भरे मोमोज। बस इनको एक बार टमाटर की चटनी के साथ खाना, बिल्कुल मोमोज जैसे लगेंगे। नहीं मानते हो तो ट्राई करके देख लो। भाई बारिश वाले बने हुए भुट्टे खाने में इतने ज्यादा मजे आते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बात कुछ ऐसी है कि मम्मी बहुत दिन से बोल रही है कि उनको बारिश में नहाना है। और बताओ मेरी मम्मी का नसीब भी कितना अच्छा है, क्योंकि आज अचानक बादलों की वजह से अंधेरा हो गया और फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी तो मैंने मम्मी को आवाज देकर बुला लिया, और आप देखिए तो मम्मी बारिश में आते ही नहाने लग गई। पर बारिश और एक गर्लफ्रेंड बस शुरू में अच्छी लगती है, बाद में तो सब चारों तरफ किच 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 हो जाता है। बात तो सही है। अब ऐसे मस्त से मौसम में मम्मी का मन हुआ भुट्टे खाने का, तो मम्मी जल्दी से गई और भुट्टे ही भुट्टे ले आई। और मैंने भी लगे हाथ इस भूतिया स्टोर से अपने परदादा के जमाने की अंगीठी और लकड़ियाँ निकाल ली। उसके बाद मैंने अपने पैरों का दम दिखाते
खाते लकड़ियाँ तोड़ी और मम्मी ने इधर पंखे की मदद से 2 मिनट में आग भी जला दी। साथ ही साथ जल्दी से इन भुट्टों को नंगा किया और एकदम गरम गरम आग में मम्मी ने इनको तुरंत भून डाला। पर जैसे ही ये पूरे बने तो इनके जले शरीर पर नमक और नींबू लगा दिया और आखिरी में मम्मी के साथ साथ ऐसे मस्त मौसम में पूरे मोहल्ले वालों को भुट्टा पार्टी करवा दी। आज तो मेरी मम्मी मुझसे लड़ने लगी। मगर क्यों? क्योंकि मम्मी आदेश दे रही हैं कि इस डब्बे को छत पे धूप में रख के आओ, लेकिन उस डिब्बे में चींटी हो गई है, इसलिए मैं नहीं रखने जाऊंगा। चाय पियोगे? लो रख के आओ पहले। चलो वो तो मैं कैसे भी करके धूप में रख आया, लेकिन कुछ दिन से मम्मी का बीपी हाई और लो हो रहा है। लगता है आज फिर बीपी बढ़ गया। और चलाओ फोन। ये सब देखते हुए मैं मामा के यहाँ से कल बीपी की मशीन ले आया था और जब बीपी चेक किया तो ये तो सही में हाई निकला, इसीलिए मम्मी ने खा ली बीपी की गोली। अब मम्मी बोली आओ तुमको चाय बनाना सिखा दें। तभी मम्मी जल्दी से दूध लेकर आई और मैंने इधर गैस पर पानी चढ़ा दिया। थोड़ी सी अदरक डाल। ओके, अदरक बदरक डाल के मैंने तैयार कर दी एकदम VIP चाय। लेकिन चाय के साथ मम्मी ले आई रोटी वाले चोंगा। क्या आपने ये खाए हैं? कमेंट जरूर करना। अब इसको लपेटो भाई साहब। वैसे कभी कभी लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। फाइनली आज मैंने भी iPhone ले लिया। अच्छा। हाँ, तो आज के दिन हमारा बेरुपिया गलती से पैदा हो गया था, इसीलिए आज इसका बर्थडे है। तभी जल्दी से केक आया और सबको बुलाकर उसका केक भी कटवा दिया। और बताओ भाई साहब, ऐसे बर्थडे के माहौल में अचानक ठाकुर आ गया, बोलने लगा मुझको iPhone लेना है, जल्दी चलो। लेकिन आपको क्या लगा iPhone मैं लूंगा? अरे भाई फटी चड्डी पहनता हूँ, iPhone कहाँ से लूंगा मैं। बाकी जल्दी से हम लोग फोन की दुकान पर पहुँचे और ठाकुर ने वहाँ पहुँचते ही पैसा फेंका और हम लोगों ने iPhone की अनबॉक्सिंग का तमाशा देखा। और ये लो, इसने iPhone 15 खरीद लिया। अब भाई अगर फोन लिया है तो अब ये मुझको ले आया एक फास्ट फूड की दुकान पर और वहाँ पर पहुँचकर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास मोमोज और चाउमीन ऑर्डर कर दिए और इसको एकदम फर्राटे मार के हम लोगों ने 32 दांतों से बिल्कुल थपाचट कर डाला। लेकिन हम लोगों का तो पेट इतने में भर गया, इसलिए मुंह पहुँचते पहुँचते हम लोग घर पे चले आए। मम्मी देखो इसने iPhone ले लिया, मुझको भी एक दिलवा दो। ऐसा करो तुम हमको बेच दो चल के। 15 अगस्त वाले दिन मैं तो इन अमेरिकन लड़कियों को तिरंगा देने गया था, पर मुझे क्या पता था ये इंडिया के बारे में इतना ज्यादा बोलेंगी। तो कल एक भैया ने खंबे पे चढ़कर एक लाइट लगा दी, लेकिन जब उसको रात में जलाया तो वो तो तिरंगा बन गई। अब आज है 15 अगस्त, इसीलिए मैंने सुबह सुबह उठ के घर पर लगा दिया एक मस्त सा तिरंगा। पर 15 अगस्त की खुशी में भाई साहब मम्मी तो तिरंगा लेके दौड़ने लगी और ऐसे में बेरुपिया बोला आओ एक पार्टी में चले। मैंने भी नहीं मना किया, लेकिन जब वहाँ पर पहुंचा तो पता चला पार्टी के नाम पे छोले चावल बट रहे हैं। अब यहाँ तक आए गए थे तो मैंने भी एक कटोरी छोले चावल लिए और अपने पेट के अंदर पैक कर दिए। साथ ही साथ आज मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि आज के दिन मैं सबको एक एक तिरंगा जरूर बांटूंगा। तभी मैंने जल्दी से ठाकुर को बुला लिया और उसके साथ मैं पहुंच गया एक दुकान पर, जहाँ से मैंने थोड़े बहुत तिरंगे लिए और इन बच्चों को बांट दिए। अब उसके बाद मिले मुझको ये दादाजी, जिनको मैंने तिरंगा दिया और उनसे इंडिया इज माई कंट्री करवा दिया। लेकिन घर जाते टाइम मुझको मिल गई अमेरिका वाली गोरी मैडम। पहले मैडम जी से थोड़ी बात की और फिर इनको तिरंगा देके अपने देश की शान बढ़ा दी। जय हिंद जय भारत। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो आज तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।